भगवान शिव जो कि देवों के देव महादेव हैं और इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। असीम ऊर्जा भगवान शिव ही हैं। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि महादेव अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। भगवान शिव जो कि देवों के देव महादेव हैं और इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। असीम ऊर्जा भगवान शिव ही हैं। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि महादेव अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ना तो किसी रत्न की आवश्यकता है और ना ही किसी पंच पकवान से बने किसी भोग की आवश्यकता होती है। भगवान भोलेनाथ को तो केवल भक्ति के गुण से ही प्रसन्न कर सकते हैं। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में भगवान शिव की कृपा प्राप्त व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताया था। आप तो जानते ही होंगे कि महात्मा विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। महात्मा विदुर की बुद्धि कौशल के कारण ही उन्हें पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। विदुर जी कौरव और पांडवों के काका थे तथा धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के भाई थे। विदुर जी की नीतियां इसी कारण महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि वह स्वयं धर्मराज के अवतार थे। इसी कारण से उन्हें भूत और भविष्य की जानकारी थी। वे जानते थे कि कौन सा व्यक्ति धनवान एवं सफल बनता है और कौन सा व्यक्ति जीवन भर गरीब रहता है। स्वयं धर्मराज ने ही मनुष्य के रूप में जीवन को सफ और सुखकर बनाने के लिए विदुर नीति की रचना की। तो आइए आप भी जानें विदुर जी के बताए गए लक्षणों के अनुसार किस व्यक्ति के सिर पर स्वयं महादेव का हाथ होता है। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति दिखावे के गुण से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है। भूल से भी किसी के साथ कटु शब्दों में बात नहीं करता है और कभी भी किसी का जानबूझकर अपमान नहीं करता है। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति पशु प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी मासूम जानवर पर अत्याचार नहीं करता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि अर्थम महांतमासाद्य विद्यामय श्रवर्यमेव वा विचरत्य समुन्नद्धो य सपंडित उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति विपुल धन संपत्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य, लक्ष्मी इत्यादि को पाकर भी अहंकार नहीं करता है, सदैव दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर महादेव की सदैव कृपा होती है। पिबंती नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा नादंती सस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय सतां विभृतय। अर्थात जिस प्रकार नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल स्वयं उगाया हुआ अनाज खुद नहीं खाते हैं, उसी प्रकार महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति अपना जीवन परोपकार में बिताता है। ऐसा व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है।